आप सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 7 का पहला लेसन सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर और भाषित माने वचन। इन दोनों शब्दों से मिलकर सु और भाषित दो शब्दों से मिलकर सुभाषितानी बनता है, जिसका अर्थ होता है सुंदर वचनों का संग्रह। आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वीयाम माने पृथ्वी में, त्रीणि तीन रत्न, रत्नानि माने कि जो बहुमूल्य रत्न होते हैं वे। पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जलम अन्नम, जल और अनाज, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। उसके साथ ही साथ क्या उपयोगी है? सुभाषितम माने सुंदर वचन। मूढ़ैः मतलब मूर्ख लोग। पाषाण खंडेषु, पाषाण माने होता है पत्थर और खंडेषु माने टुकड़े। पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न के रूप में, रतन कहते हैं उन्हें ही, संज्ञाम माने नाम से, रत्न के नाम से, विधीयते माने जानते हैं। पृथ्वी में 3 रत्न होते हैं, जल अर्थात पानी, अनाज और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही बहुमूल्य रत्न के नाम से जानते हैं। अगला श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। सत्येन माने सत्य से ही, धार्यते माने धारित होता है, पृथ्वी माने संसार, पूरा संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्येन और सत्य पर ही, तपते रविः, तपता है माने उष्मा देता है, गर्मी देता है, रविः माने सूरज, सत्य से ही रवि अर्थात सूरज उष्मा प्रदान करता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्येन माने सत्य से ही, वाति माने बहता है, वायु, वायु माने हवा, च माने और हवा भी सत्य से ही बहती है। कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं? सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य पर ही प्रतिष्ठित होता है। प्रतिष्ठितम माने होता है सम्मानित होना, स्थापित होना। सब कुछ सत्य पर ही प्रतिस्थापित है। अगला श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। दाने, दाने माने होता है दान करना, दान से, तपसि माने तपस्या से, शौर्ये माने बहादुरी, च माने और, विज्ञाने माने विज्ञान से, विनये माने विनम्रता से, और नये माने नम्रता से, झुक जाने से। इतनी सारी चीजें, अच्छी चीजें हैं। दान, तपस्या, बहादुरी और विज्ञान, विनम्रता और झुकना। विस्मयो माने आश्चर्य, न ही कर्तव्यो, न माने नहीं, ही माने करना चाहिए, कर्तव्यो माने करना, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना, बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। क्या चीज? वसुंधरा माने पृथ्वी। हमारी पृथ्वी इस प्रकार के बहुत से रत्नों से भरी हुई है। कौन से रत्न? दान, तपस्या, बहादुरी और विज्ञान, विनम्रता, नम्रता आदि। अगला श्लोक। सद्भिरेव, देखिए उच्चारण पर ध्यान देंगे। सद्भि दिखने में ऐसा लग रहा है कि भ आधा है और द पूरा है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो हम द को आधा और भ को पूरा पढ़ते हैं। सद्भिरेव, सद्भिरेव सहासीत। सद्भि माने होता है सज्जन, रेव माने इव, सज्जनों के साथ ही, सह माने साथ ही, आसीत माने रहना चाहिए, सहासीत है ना, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः
कुर्वीत संगतिम। सद्भिः माने सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत माने करना चाहिए, संगतिम माने मित्रता। सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च माने और, सद्भि माने सज्जनों के साथ ही, विवाद और मैत्री माने झगड़ा भी करना हो तो सज्जनों के साथ ही, मित्रता भी करना हो तो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्धि, इसे कैसे पढ़ेंगे देखो, न सद्भिः माने जो सज्जन नहीं है उनके साथ में, किंचिद आचरेत, न आसद्भिः जो सज्जन नहीं है उनके साथ में किसी भी प्रकार का, किंचित माने किसी भी प्रकार का, आचरित माने आचरण यानी कि व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 5, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु माने जब धन का कोई प्रयोग करता हो या धान्य अनाज का उपयोग करना हो, और क्या चीज, विद्यायाः माने विद्या का, संग्रहेषु संग्रह करना हो, विद्या सीखनी हो, ग्रहण करना हो। आहारे व्यवहारे च, आहारे माने होता है भोजन करने के समय में, और व्यवहारे माने आचरण, लोगों के साथ में व्यवहार कैसे किया जाता है इस पर। त्यक्त लज्जा, इस शब्द का अर्थ समझेंगे। त्यक्त माने कि छोड़ देने वाला, और लज्जा माने शर्म। जो व्यक्ति शर्म को छोड़ देता है, शर्म को त्याग देता है, सुखी भवेत, वही सुखी होता है। कहने का मतलब जैसे कि हमें भोजन करना हो और हम शर्मा रहे हो, तो क्या हम पेट भर भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार व्यवहार करते समय, धन धान्य के प्रयोग करते समय और विद्या को ग्रहण करते समय, ज्ञान प्राप्त करते समय जो व्यक्ति त्यक्त लज्जा रहता है, अर्थात जो लज्जा को त्याग देता है, शर्म को त्याग देता है, वही क्या होता है, सुखी होता है। श्लोक क्रमांक 6, क्षमा वशीकृतेर्लोके क्षमया किम न साध्यते। क्षमा के बारे में बताया गया है। क्षमा मतलब माफ कर देना। क्षमा वशी कृतोर लोके, 4 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है ना। क्षमा माने माफ कर देना, वश माने करने वाले लोग, कृति माने करने वाले, लोक माने संसार में। जो लोग क्षमाशील होते हैं यानी कि माफ कर देने वाले होते हैं, क्षमया क्षमा से ही, माफ करने से ही, किम न साध्यते, किम माने क्या, न माने नहीं, साध्य माने किया जा सकता, अर्थात क्षमा कर देने से, माफ कर देने से सब कुछ किया जा सकता है। शांति खंग, शांति खंग, शांति माने शांति वाला यानी कि अहिंसा का, खंग माने तलवार। जो व्यक्ति शांति का अर्थात अहिंसा रूपी तलवार का प्रयोग करता है, करे माने करता है, यस्य माने उसका, किम माने क्या, करिष्यति करेंगे, कौन, दुर्जन, उस व्यक्ति का दुर्जन भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात जो व्यक्ति क्षमाशील है, माफ कर देने वाला है, और क्षमा से, माफ कर देने से क्या चीज नहीं किया जा सकता, अर्थात सब कुछ किया जा सकता है। जो व्यक्ति शांति रूपी तलवार का प्रयोग करता है, अहिंसा रूपी तलवार का प्रयोग करता है, उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। धन्यवाद।